दोस्तों अब क्या है कि बचत खाते पे संबंधित एक नया कानून बन गया 2024 में। अगर इससे ज़्यादा आप बचत खाते में पैसे जमा करेंगे या निकालेंगे दोस्तों, तो आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस, ईडी का नोटिस आ जाएगा, इनकम टैक्स हो जाएगा और 300% दोस्तों पेनल्टी आपके पास पड़ सकती है। नमस्कार साथियों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। फाइनेंस से संबंधित वीडियो अगर आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, जिसके लिए आपको बेल आइकन का बटन प्लीज दबा देना इससे, और वीडियो अच्छे लगे लाइक एंड शेयर कर देना। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे सेविंग अकाउंट से जो न्यू रूल्स क्या है सेविंग अकाउंट में, और यूपीआई के रूल्स क्या है दोस्तों, एफडी। हम इसमें इस वीडियो में 3 टॉपिक को लेकर चलेंगे, तो सेविंग अकाउंट, एफडी के रूल्स और यूपीआई के रूल। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में आपको बताएंगे कि यहाँ पे सेविंग अकाउंट में कितने पैसे एक साल में और एक दिन में कितने पैसे एक दिन में कितने निकाल सकते हैं, कितने जमा कर सकते हैं, एक साल में एक फाइनेंशियल एक साल में कितने रुपए जमा कर सकते हैं और कितने इसमें निकाल सकते हैं दोस्तों। दूसरी बात कि इसमें जो एफडी होती है, एफडी की न्यू लिमिट क्या है कि एक व्यक्ति एक फाइनेंशियल जो एक साल होती है दोस्तों, जो आयकर विभाग के जो आता है दोस्तों, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक दोस्तों एक फाइनेंशियल ईयर मानी जाती है जो आयकर विभाग के, उसमें उस एक साल में आप कितने की यूपीआई करा सकते हैं दोस्तों, कितनी एफडी करा सकते हैं दोस्तों। तो सबसे हम पहले बात कर लेते हैं जो न्यू रूल्स हैं जो सेविंग अकाउंट के। आप एक साल में लिमिट क्या है दोस्तों, एक साल में आप इससे ज्यादा अगर आपने क्रॉस करी लिमिट तो क्या होगा, जो इनकम टैक्स का नोटिस आपके घर आ जाएगा दोस्तों। तो आपको जवाब दे नहीं पाएगा। जो आयकर विभाग के जो अधिकारी होते हैं वो बहुत ज्यादा छानबीन कर देंगे आपके पास इतना पैसा आया कहाँ से, और आपने हमें बताया कि नहीं कि आपने आईटीआर नहीं भरा। बहुत सारी जानकारी आपको दोस्तों आपसे पूछी आएंगी, आप नहीं दे पाएंगे। उस कंडीशन में क्या होगा, जो पैसा है वो तो आपको उसको 10% तो पेनल्टी पड़ेगी दोस्तों, 20 भी पड़ सकती है और 300% का जुर्माना हो सकता है दोस्तों। तो हम बात कर लेते हैं सेविंग अकाउंट के एक वित्तीय वर्ष दोस्तों। जो सेविंग अकाउंट का एक वित्तीय वर्ष माना जाता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक दोस्तों एक वित्तीय वर्ष माना जाता है। आपके भाषा में जो जनवरी से लेके दोस्तों 31 दिसंबर तक होता है, मगर जो आयकर विभाग है वो मानता है 1 अप्रैल से। अगर आपने 1 अप्रैल मान लो 2024 में आपने 1 अप्रैल से कोई लेन देन करा और 31 मार्च तक दोस्तों सेविंग अकाउंट में पैसे आपने एक साल हो गए दोस्तों, 24 से लेके 31 दिसंबर तक आपने लेन देन करा, मान लो जो पैसा निकाला दोस्तों लिमिट से ज्यादा पैसा निकाल लिया, तो क्या होगा, इनकम टैक्स का आपको नोटिस आ जाएगा। लिमिट क्या है दोस्तों, सेविंग अकाउंट में जो डिपॉजिट की लिमिट है दोस्तों वो है 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए लिमिट है दोस्तों। क्या लिमिट है कि अगर आपने कैश में 10 लाख रुपए तक जमा कर लिया तो इनकम टैक्स एक वित्तीय वर्ष में तो कोई भी नोटिस नहीं आएगा। अगर आपने 10 लाख से ऐसी लिमिट क्रॉस करी दोस्तों तो इनकम टैक्स का नोटिस आपके पास 100% आएगा। क्योंकि जो रूल्स बनाते 2024 में, वो सरकार का मानना है कि अधिक से अधिक लेन देन यूपीआई के माध्यम से हो, कैश के माध्यम से बंद करा जाए। क्योंकि कैश क्या है, ये जो कैश के माध्यम से सरकार चाहती है कैश का बिल्कुल रोल बंद हो जाए। अधिक से अधिक रुपया चेक के माध्यम से करें, बैंक के माध्यम से करें, जैसे करें, मगर ऑनलाइन करें। सरकार ये चाहती है कि कैश बिल्कुल बंद कर दिया जाए, कैश के माध्यम से कम ट्रांसलेशन हो, कम से कम लेन देन हो। तो सरकार ने नियम बनाया कि यूपीआई के माध्यम से एक साल नहीं, जो सेविंग अकाउंट है उसमें एक साल में 10 लाख से अधिक आप डिपॉजिट जमा नहीं कर सकते दोस्तों। वो ये लिमिट किसके लिए है, कैश डिपॉजिट लिमिट है दोस्तों, कैश। वैसे तो चाहे आप ऑनलाइन चाहे 20 लाख करिए चाहे 1 करोड़ करिए, कोई लिमिट नहीं है। जो कैश की लिमिट बांधी गई दोस्तों कि आप कैश में 10 लाख रुपए आप जमा कर सकते हैं और इससे ज्यादा नहीं कर सकते। अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं दोस्तों, अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आपके लिए कोई नियम नहीं है दोस्तों। आप चाहे 20 लाख जमा कर दीजिए या 12 लाख जमा कर दीजिए, ये नियम बनाया गया दोस्तों। जो आईटीआर फाइल, जो इनकम टैक्स फाइल नहीं करते, इनकम टैक्स नहीं देते और वो कैश में ज्यादा 10 लाख से ज्यादा लिमिट क्रॉस करते हैं, उनके लिए नोटिस आना है। तो ध्यान रखें दोस्तों, जो आईटीआर फाइल करते हैं उनके लिए कोई नियम नहीं है दोस्तों, वो कर सकते हैं। वो तो अपने आईटीआर में शो करेंगे, हमारे पास जो 20 लाख रुपए या 10 लाख या 12 लाख रुपए आया है वो उसमें शो करेंगे दोस्तों, उनका इनकम टैक्स उससे कटेगा। अब जो आईटीआर नहीं भरते वो शो नहीं करते, उनके लिए नोटिस आता है दोस्तों। तो एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए डिपॉजिट और विड्रॉल लिमिट कितने दोस्तों, एक फाइनेंस, ये डिपॉजिट लिमिट दोस्तों पूरे जितने खाते हैं आपके, मान लो आपके 4 बैंकों में 4 खाते हैं दोस्तों, चारों में आप लेन देन करते हैं दोस्तों, तो चारों को पूरे साल में मिलाकर जो 10 लाख से क्रॉस करेंगे तब नोटिस आएगा दोस्तों। ऐसा नहीं कि आपने एक बैंक में 5 लाख कर लिए, दूसरे में 5 कर लिए, तीसरे में 5 कर लिए दोस्तों, क्योंकि सारे बैंक क्या है कि चक्कर को गोल घुमा हुआ दोस्तों सारों का। क्योंकि पैन कार्ड आधार कार्ड से जुड़ा हुआ, आधार कार्ड पैन कार्ड से, सारे जो 3 नंबर हैं दोस्तों, पैन कार्ड, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर, ये सारे तीनों गोल चक्कर में जुड़े हुए हैं। एक से आधार कार्ड पैन कार्ड जुड़ गया दोस्तों,
पैन कार्ड, मोबाइल नंबर जुड़ गया, मोबाइल नंबर फिर आधार कार्ड जुड़ गए, तीनों जुड़े हुए हैं। जब भी तीनों जुड़े हुए हैं दोस्तों तो क्या होता है, जो आप अकाउंट खुलवाएंगे, सेम अकाउंट खुलवाएंगे किसी बैंक में खुलवाएंगे तो क्या होता है, वहाँ में पैन कार्ड और आधार कार्ड और मोबाइल नंबर आपका लिया जाता है। जैसे ही आप पैसे डालेंगे तो कैश में डालेंगे, सारी सूचना जो बैंक होती है दोस्तों वो आयकर विभाग को हर 3 महीने में भेजती रहती है दोस्तों कि इस व्यक्ति ने इस पैन कार्ड पे इतना कैश जमा करा है। तो आप ये चालाकी नहीं करें कि आपने कि एक बैंक में 5 लाख कर दिया, दूसरे में 5 कर दिया, तीसरे में 5 कर दिया या दूसरे और चौथी में 5 कर दिया, तो आप सोचेंगे कि हमने तो 5 लाख रुपए 5 लाख कराया, हमने 10 लाख की लिमिट क्रॉस नहीं करी है। ध्यान रखें, या वो सारे पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर आपका लगा हुआ है। जैसी जमा करने की लिमिट है दोस्तों 1 साल में, वैसे 1 साल में 10 लाख की जो कैश है दोस्तों निकालने की लिमिट कर रखी है 2024 में। 10 लाख से आप ज़्यादा उसमें कैश भी नहीं निकाल सकते, चाहे आप एक बैंक से निकालें या 2 से निकालें, 4 से या 5 से निकालें, क्योंकि जो रूल्स हैं दोस्तों सेविंग अकाउंट के, वो रूल्स हैं कि 10 लाख जमा कर सकते हैं, 10 लाख ही निकाल सकते हैं, वो भी कैश में दोस्तों। अगर ITR फाइल करते हैं तो कोई रूल्स नहीं है आपके लिए, कोई रूल्स है मगर आपको ITR में शो करना पड़ेगा। अब दूसरी बात कर रहे हैं दोस्तों FD दोस्तों। फिक्स डिपॉजिट क्या है कि बहुत ज़्यादा भारत के अंदर प्रचलन में है कि फिक्स डिपॉजिट के सबसे ज़्यादा प्रचलन में अगर है कोई तो अमीर हो या गरीब हो तो सब क्या काम करते हैं कि 1,000 रुपये 2,000 रुपये दोस्तों फिक्स कर देते हैं। इसकी भी लिमिट बना दी सरकार ने। अब क्या करते हैं 2024 में इसे भी लिमिट बना दी कि आप इससे ज़्यादा अगर लिमिट क्रॉस करेंगे तो आपको क्या होगा, इसका भी इनकम टैक्स नोटिस आएगा। वो क्या है दोस्तों, इसकी लिमिट भी फिक्स डिपॉजिट की 10 लाख रुपये कर दी है सरकार ने। 10 लाख रुपए की FD करा सकते हैं 1 साल में। 10 लाख रुपए, चाहे आप 1 लाख कराइए, 2 लाख की करा दीजिए, 3 लाख की लिमिट पूरी एक फाइनेंशियल में 10 लाख की होनी चाहिए दोस्तों। 10 लाख की वो क्या लिमिट दोस्तों, वो है कैश में दोस्तों। अगर आप बैंक में जाते हैं, पोस्ट ऑफिस जाते हैं, कैश में आप 10 लाख रुपए जमा करते हैं दोस्तों, आप कहते हैं FD बना दी, तब तो आपको कोई नोटिस। जैसे ही आपने 10 लाख की लिमिट क्रॉस करेंगे तो आपके पास 100% नोटिस आएगा। आपसे सरकार को जो आयकर विभाग है आपसे पूछेगा कि आपने जो पैसे आपने जमा करे आपके पास इतने पैसे आए कहाँ से। सरकार चाहती है या आयकर विभाग चाहता है या बैंक चाहते हैं आप FD कराइए, 20 की कराइए, 30 की कराइए, आप ऑनलाइन कराइए, बैंक से आप पैसे डालिए, बैंक में पहले पैसे डाल दीजिए, बैंक से ट्रांजेक्शन करिए, उससे बैंक से कराइए दोस्तों। जो नहीं कि नगद कराइए, नगद केवल 10 लाख की करा सकते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं तीसरे नंबर पे दोस्तों UPI की लिमिट। वैसे सरकार ने कोई UPI की लिमिट जारी नहीं करी दोस्तों 2024 में, कोई नहीं, जितनी चाहे सरकार तो चाहती है अधिक से अधिक UPI करिए दोस्तों। जैसे देखो दुकानदार होते हैं, हर जगह मोबाइल लिया और UPI दुकान पे सामान लेने के सब UPI करते हैं। उसकी जो वैसे जो आम बात है दोस्तों, उसकी लिमिट करिए 10 लाख रुपए, उसकी भी 10 लाख है। 10 लाख रुपए आप UPI से माध्यम से ले सकते हैं, 10 लाख रुपए आप दे सकते हैं। इससे ज़्यादा आप लिमिट क्रॉस करेंगे दोस्तों तो जो आपको आयकर विभाग को नोटिस देना पड़ेगा, आपको जानकारी देनी पड़ेगी दोस्तों। या तो आपको करंट अकाउंट 20 लाख से अधिक की आप UPI करते हैं, लेन देन करते हैं तो उसको आयकर विभाग को आपको सूचना देनी पड़ेगी कि, या फिर करंट अकाउंट आपको ओपन कराना पड़ेगा। तो करंट अकाउंट में 50 लाख की लिमिट है दोस्तों, उसमें कोई वो झंझट नहीं कि आप कितने की UPI कर सकते हैं। ज़्यादा कर रहे हैं तो आप करंट अकाउंट खुलवा लीजिए दोस्तों। तो अब बात करें दोस्तों, तो आप जो सेविंग अकाउंट के 1 ईयर का 1 डे में क्या लिमिट है डिपॉजिट और विड्रॉल की। जैसे 1 साल में सेविंग अकाउंट में लिमिट थी दोस्तों, उसी प्रकार दोस्तों एक दिन में भी लिमिट बांध दी है दोस्तों। चाहे आपके खाते 50 हैं या 5 है, सरकार का कोई भी इसमें रूल्स नहीं है कि कितने भी खाते खुला सकते हैं। तो अब एक दिन में दोस्तों 2 लाख रुपए की लिमिट है। एक दिन में आप 2 लाख रुपए जमा कर सकते हैं और 2 लाख से अधिक कैश में जमा नहीं करें। कैश में जमा कर दिए तो इनकम टैक्स का नोटिस 2-3 साल में आएगा। पहली साल तो फाइनेंशियल में नहीं आता दोस्तों नोटिस, दूसरी साल में भी नहीं आता। दूसरे साल में सोचते हैं कि इनकम टैक्स फाइल करेंगे, तीसरी साल में जाके आपको नोटिस आएगा अगर 2 लाख से एक दिन में आप लिमिट क्रॉस करते हैं कैश की। उसी प्रकार दोस्तों आप चाहेंगे कि आप मैंने 2 लाख रुपए तो 1 लाख रुपए इस बैंक में PNB में डाल दिया, 1 लाख रुपए आपने SBI में डाल दिया, 1 लाख रुपए आपने उसमें फिक्स कर दिया है, वो उसमें डाल दिया दोस्तों पोस्ट ऑफिस में। 3 लाख हो गए तो क्रॉस आपने लिमिट कर ली। तीनों जगह आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर लगा हुआ है दोस्तों। जैसे ही आप 2 लाख से ऊपर क्रॉस लिमिट करेंगे सीधा नोटिस आपको जो सूचना जाएगी आयकर विभाग को, वो नोटिस आपके पास 2-3 साल में भेजेगी। कुछ हमारे साथी हैं वो सोचते हैं कि हमारे पास तो नोटिस आया ना, तो पिछली बार हमने 5-10 लाख रुपए जमा करे दोस्तों, वो कर सकते हैं जो आयकर रिटर्न फाइल करें। जो आयकर रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं वो ऐसा करते हैं, नोटिस आने वाला है 1 साल या 2 साल में आ जाएगा, ध्यान रखें, तैयार रहिए उसके लिए दोस्तों। बाई चांस 1-2% बच सकते हैं, क्योंकि सभी जो 90% के पास नोटिस आ जाता है, 10% कभी कभी बच सकते हैं, नजरों में नहीं आते। जैसे ही पैसे जमा करने की लिमिट है 2 लाख रुपए, उसी प्रकार दोस्तों चाहे आपके 10 खाते 20 खाते उसकी लिमिट भी 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए भी एक दिन में आप कैश निकाल सकते हैं, चाहे 2 अकाउंट से निकालिए, 4 अकाउंट से निकालिए।
बस केवल 2 लाख रुपए की आप कैश निकाल सकते हैं दोस्तों। अगर आपको जमा करने हैं दोस्तों 10 लाख रुपए जमा करने हैं, 20 लाख जमा करने हैं, तो आप 2-2 लाख करके आप जमा कर सकते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं लास्ट में दोस्तों सेविंग अकाउंट में कितने रुपए हम जमा कर सकते हैं दोस्तों। वैसे सेविंग अकाउंट से दोस्तों कोई नहीं, कितने 10 लाख 20 लाख रुपए जमा कर सकते हैं, तो उसकी लिमिट कोई नहीं दोस्तों। आपको मान लो कि किसी ने मकान बेचा, किसी ने यानी या जमीन के पैसे आए दोस्तों, जमीन खेती आ रहे हैं, तो आप उसमें शो कर सकते हैं दोस्तों। पता है कभी नोटिस आता है तो आप उसमें मेंशन करेंगे मैंने आप हमारी खेती से इतनी इनकम हो रही है, इसलिए हमारे इसमें पैसे इसमें दोस्तों आए, हमने जमा करे दोस्तों। ये है न्यू रूल्स है दोस्तों 2024 के। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें। नमस्कार।